देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं बिहटा में अध्यक्ष पद के लिए सिमी कुमारी यहां से चुनाव लड़ रही है और हमारे पीछे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे उनके साथ तमाम उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके वोटर्स है और महिला प्रत्याशी है सिमी कुमारी और उनके साथ तमाम महिला यहां के जुड़ी हुई हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। एक बार हम कैमरामैन से बोलेंगे तमाम तस्वीरें आप दिखाइए और आप तस्वीर देख सकते हैं। इनके जो जिस तरह से क्षेत्र में घूम रही है तमाम इनके चाहने वाले जो इनके वोटर्स हैं, इनके जो समर्थक है एकजुट होकर इनका साथ दे रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का वोट होगा, उसके बाद परिणाम आएगा, लेकिन तस्वीर जो बयां कर रही है उसे देखने से साफ पता चल रहा है कि जीत सुनिश्चित है। सिमी कुमारी जी से हम बात करेंगे। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आप सभी लोगों का भी काफ़ी स्वागत है। जिस तरह से आपके फील्ड में जनता से मिल रही है, इतने चाहने वाले आपके समर्थक है, इनके आपके वोटर्स हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस पूरे इलाके में, चूँकि ये 50% आरक्षण जो पंचायती राज विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को दिया गया है, तो अभी तक समाज में ये मानसिकता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये जो जितनी भी महिलाएं हैं वो उत्साहित होकर घर से निकली है और ये 50% आरक्षण को महिलाओं को दिया गया है। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपके पूरे एरिया में किसी ने माँ को खड़ा कर दिया है तो किसी ने पत्नी को खड़ा कर दिया है। अगर वोट भी मांग रहे हैं तो कैंडिडेट से ज़्यादा किसी के हस्बैंड मांग रहे हैं, किसी के सन मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं का खौफ इतना अधिक हो गया है कि अब हमारे स्थानीय विधायक तक को जो है चुनाव प्रचार में आना पड़ रहा है और कहीं कहीं तो पूरे समूह में ऐसा नहीं लग रहा है, महिला आरक्षण दिया गया है और महिलाओं के लिए चुनाव करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकेली सिमी और पूरी महिला, और एक साइड में महिला आरक्षण का प्रतीक मैं उदाहरण हूँ, तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ कि ये जो सोसाइटी है उसमें महिला सीट को भी मेल बनाया जा रहा है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं इस बात से आपके लिए अपील करती हूँ पूरे बिहटा नगर परिषद के एरिया की महिलाओं से कि हम लोग में बहुत शक्ति है और ये आरक्षण हम लोग को मिला है, तो हम लोग को अपना एक एक मत और एक एक वोट जो है एक साथ देना है। इस क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जो आपको विकास करना होगा, या पिछले बार काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मैं 22 साल पहले चुनाव लड़ी थी, उस समय राशि बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी राशि थी उसमें मैंने विकास किया था, चाहे वो बेटा हो, चाहे आपका कोई भी पंचायत हो, हर पंचायत में थोड़ा मोड़ा काम हुआ था। लेकिन ये नगर परिषद एरिया पहली बार बन रही है, 22 साल में यहाँ IIT आ गया, अपोलो हॉस्पिटल आ गया और ना जाने कितने चीज़ है, लेकिन अभी तक लोगों का जो समस्या है, नली का, जल गली का, राशन कार्ड का, उनके हेल्थ का, एडुकेशन का, सब तो वैसा ही है। आप चले जाइए बिहटा चौराहा से अम्हाड़ा तक, एक भी महिलाओं का शौचालय नहीं है, एक भी उद्योग मेला नहीं है, ये नल जल से पाइप बिछा हुआ है। राघोपुर में मैं अभी हूँ, यहाँ पाइप बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। जिनको राशन मिलना चाहिए उनको राशन नहीं है। तो मैं पूरे जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है आप उसके मालिक हैं, तो आप कम से कम अपने प्रतिनिधि का चयन है सोच समझ के करे और ये चीज़ दिखा दे कि जनता से बड़ा न कोई विधायक है न कोई MP है। आपको क्या लग रहा है कि जो महिलाओं का अधिकार है वो उस अधिकार से अभी वंचित है? जी, बिल्कुल वंचित है। मैं तो बता रही हूँ, हमारा समाज बुद्धिजीवियों का समाज कहा जाता है, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है नैतिकता? अभी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और महिला कैंडिडेट, मैंने बोला था कि मीडिया लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे कैंडिडेट का डिबेट करवा दीजिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सारे का डिबेट करवा दीजिए कि उनके पास क्या विजन है, क्या विजन के साथ वो विकास क्षेत्र का करवाएंगे। तो वो तो नहीं आ रहे हैं, किसी के बेटे आ रहे हैं, किसी के हस्बैंड आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं बुद्धिजीवियों से ये अपील करती हूँ कि आप बोलते हैं बुद्धिजीवी हैं, तो आप बताइए कि आप लोग जो गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो बुद्धि कहाँ चली गई है? आप महिला सीट जनानी है तो इसको जनाना क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये महिला आरक्षण महिलाओं को मिला गया है। और अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो महिला की न जाति होती है, न पाति होती है, न धर्म होती है, उसकी एक जाति होती है महिला, और प्रतिनिधि का काम होता है विकास, विकास और सिर्फ विकास। और मैं उसी पे फोकस हूँ और मैं बता रही हूँ
अभी जो 2% लोग रोड पे नजर आ रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन एक वोटर और भी होता है जो साइलेंट वोटर होता है। वो अपना जो है ईवीएम पे जब बटन दबाएगा उसी समय दिखाएगा कि जनता क्या होता है। वो गाना है ना, ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक है, इसको पता है। मेरा एक और सवाल है कि जब क्षेत्र में घूम रही हैं आप, तमाम अपने समर्थकों से, अपने आपके चाहने वाले से जब मिल रही हैं, सबसे बड़ी क्या समस्या है जो मांग कर रहे हैं जनता यहाँ की आपसे? जी, मैं जब घूम रही हूँ तो हर क्षेत्र की अपनी बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्या हमको कॉमन लग रहा है। जैसे गरीब वर्ग अगर आप देखेंगे तो मैं देख रही हूँ कि गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। मतलब उसके लिए कुछ नहीं, राशन नहीं है, किसी का राशन कार्ड बना हुआ है तो अगर 5 लोगों का नाम होना चाहिए तो 2 लोगों का है, 3 लोग वंचित हैं। किसी का वृद्धा पेंशन आ रहा है तो 1 साल से आ रहा है, वो वृद्ध है, उनका आता था लेकिन बंद हो गया है। उतना ही नहीं, मैं बेटा का उदाहरण देती हूँ। बेटा पूरा इलाका जो है देखिए वहाँ पे घर व मकान सब बन गया है, लेकिन जलमग्न है, वहाँ एक जल जमाव की स्थिति है। तो ये राशन, हेल्थ, महिला सुरक्षा, ये सारा समस्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं राशन, मकान और नाली गली यही समस्या देख रही हूँ। चुनाव में अगर जीत कर आप आ रही हैं तो सबसे पहला कौन सा लक्ष्य होगा जो आप जिस पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? जी, मैंने 3 फॉर्मेट तैयार किया है कि अगर मेरा चुनाव निकलता है तो एक तो मैं हर जगह पे किसी को मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं रहेगा। मैं हर हफ्ते उस पंचायत के उस गांव में एक आम सभा करूंगी जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसका राशन है, किसका वृद्धा पेंशन नहीं, एक मेरा फॉर्मेट वो तैयार होगा। दूसरा, उस एरिया का जो गली नली है, मतलब उस मोहल्ले का, उसका समस्या। और तीसरा, पूरे नगर परिषद एरिया पे। लेकिन एक चीज़ और है, इमरजेंसी के लिए अगर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं हमारे क्षेत्र में जिसके लिए लोगों को समझ में नहीं आता है किसके पास जाए, तो इमरजेंसी के लिए मैंने सोचा है कि जब जो समस्या हो उसका निराकरण तभी करें। हमारे एरिया में शौचालय नहीं है, सुलभ शौचालय, स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मतदाता जागरूक हो और बोलना शुरू करे। चुप क्यों है? उन लोग को सही और गलत में अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर यही होगा कि एक बार का वोटिंग और पूरे 5 साल का विकास होता है। आप चले जाइए आपके इंदौर में, पूरा इंदौर जो है क्लीन और ग्रीन सिटी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है ये पूरे नगर परिषद एरिया में हर वार्ड में एक सिविल सोसाइटी का गठन हो और ये पूरा एरिया से दलाली खत्म हो। देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे, बिहार के नीतीश कुमार जी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज महिला ही अपने अधिकार से वंचित है। जो धरातल पर दिखना चाहिए वो काम दिख नहीं रहा है। अगर आवास योजना की बात करें, सुलभ शौचालय की बात करें, या नल जल की बात करें, या गली की ढलाई के पीसीसी की बात करें, तमाम अधिकार से आज महिला वंचित है। इसलिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ के इस क्षेत्र के हम वोटर से भी एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी आप वोट दे रहे हैं तो अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो आपके सुख दुख में साथी हो, आपके समाज से जुड़े हो, आपके हर बात सुनते हो और आपको लगता है कि ये इनके आने के बाद विकास जरूर होगा। वैसे जो प्रतिनिधि है उनको सपोर्ट करे, वोट करे, क्योंकि वोट और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप वोट करेंगे तो निश्चित ही विकास होगा, लेकिन विकास तब होगा जब अच्छे प्रतिनिधि को वोट करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।